Hello friend, good morning. I am Rahul Jaiswal and I teach in जनसेवा शिक्षा निकेतन लालमऊ महराजपुर आजमगढ़। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सर्वप्रथम हम पार्ट 1 के बारे में आज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिकोण की कोणों और भुजाओं के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिकोण की कोणों और भुजाओं के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। इसका इंग्लिश में क्या डेफिनेशन होगा? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी डील्स द रिलेशनशिप ऑफ एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। और इसके बाद हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ने से पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश है। अब ए बी इसमें लंब हो जाएगा जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। बीसी आधार जिसे हम बेस कहते हैं। एसी कर्व हाइपोटेन्यूस। हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन थीटा लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या करते हैं? साइन थीटा करते हैं। लंब, इसमें लंब क्या है? लंब AB है और कर्ण क्या है? कर्ण AC है। तो AB अपान AC क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या होगा? देखिए cos थीटा क्या होता है? एंगल होता है, ठीक है। अब देखिए cos थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें? BC है और कर्ण क्या है? कर्ण AC है। तो यहां से क्या हो जाएगा? BC अपान AC। tan थीटा अब tan थीटा बराबर देखिए क्या होगा, tan थीटा लंब बटे आधार,
तो लंब इसमें क्या है, लंब ए बी है और आधार क्या है, बी सी है। तो यहां से हो जाएगा ए बी अपान बी सी। देखिए cos थीटा क्या होता है, cos थीटा जो है कि tan थीटा का अपोजिट होता है। अब यहाँ पे देखिए लंब बटे आधार, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, BC अपान AB हो जाएगा। अब sec थीटा जो है कि cos थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए cos थीटा क्या है आपका, cos थीटा जो है ये आधार बटा कर्ण है, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार और इसका मान क्या हो जाएगा, AC अपान BC। अब cosec थीटा की बारी आती है। cosec थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, sin थीटा का। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब और इसमें AC अपान AB हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको हमने जाना, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। तो sin थीटा बराबर हमें क्या मिल गया, लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, इसके बाद sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। हम त्रिकोणमिति व्युत्क्रम अनुपात के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति व्युत्क्रम अनुपात, इसमें सबसे पहले होता है sin थीटा बराबर 1 अपान cosec थीटा या cosec थीटा बराबर 1 अपान sin थीटा। दूसरा होता है cos थीटा बराबर 1 अपान sec थीटा या sec थीटा बराबर 1 अपान cos थीटा। अब तीसरा tan थीटा बराबर होता है 1 अपान cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान tan थीटा। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम अनुपात है, त्रिकोणमिति व्युत्क्रम अनुपात। sin जो होता है कि cosec का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है और cosec जो ये sin का व्युत्क्रम होता है। इसी प्रकार cos sec का व्युत्क्रम होता है और sec किसका व्युत्क्रम होता है, cos का व्युत्क्रम होता है। tan जो है ये cot का व्युत्क्रम होता है और cot किसका व्युत्क्रम होता है, tan का व्युत्क्रम होता है। देखिए दो फार्मूला और भी होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं। इसी प्रकार cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपान sin थीटा। देखिए tan जो है sin बटे cos होता है और cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। देखिए tan क्या होता है, cot का अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin अपान cos है तो यहाँ पर क्या होगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो cos हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। अब त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति सर्वसमीका,
जिसको हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका तीन होता है, मुख्य रूप से तीन होते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। इसमें पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसमें इससे क्या है, दो सूत्र आप और डिराइव कर सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तथा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरी जो आइडेंटिटी होती है ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी है। अब इससे देखिए क्या और निकल के आएगा, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और दूसरा जो निकलेगा वो होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। जो तीसरी आइडेंटिटी होती है वो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। देखिए ये सब आइडेंटिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहां पर क्या है, ये इसका यूज होगा। तो ये अब यहाँ से cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये होगी त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं। अब हम पढ़ेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इंग्लिश में बोलते हैं टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये थीटा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। देखिए साइन 0 अंश का मान क्या होगा, साइन 0 अंश का मान जो होता है 0 होता है। अब साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2। साइन 60 अंश का मान क्या होगा,
करड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। cos 0 अंश का मान क्या होता है cos 0 अंश का मान देखिए जो साइन 90 अंश का मान है वो cos 0 अंश का मान होता है। तो cos 0 अंश का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। cos 30 अंश का मान क्या होगा cos 30 अंश का मान जो sin 60 अंश का मान है जो sin 60 अंश का मान है वो क्या हो जाएगा cos 30 अंश का मान। तो यहाँ से करड़ी में 3/2 cos 45 अंश का मान जो sin 45 अंश का मान है वही क्या होगा cos 45 अंश का मान। अब देखिए cos 60 अंश का मान क्या होगा जो sin 30 अंश का मान है। तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा और cos 90 अंश का मान जो sin 0 अंश का मान है 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं tan 0 अंश। देखिए हमने बताया था आपको फार्मूला tan 0 अंश का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा sin 0 अंश बटे cos 0 अंश। तो sin 0 का मान कितना है 0 और cos 0 का मान कितना है 1। तो 0 में जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ठीक है अब देखिए इसी प्रकार tan 30 अंश का मान निकालना है आपको। ये 2 किससे कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो tan 30 अंश का मान क्या आ जाएगा 1/√3। अब देखिए tan 45 अंश पर हम आते हैं। tan 45 अंश में देखिए यहाँ से √2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब tan 60 अंश में 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। अब tan 90 अंश 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। अब हम आते हैं cot 0 अंश। जो tan होता है इसका अपोजिट क्या होता है cot होता है। तो यहाँ पर देखिए जब tan 0 अंश का मान 0 है तो cot का मान क्या होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो cot 0 अंश का मान बराबर क्या हो जाएगा 1/tan 0 अंश। अब देखिए tan 0 का मान कितना है 0 1 में 0 डिवाइड करेंगे तो अनंत। ये हो गया इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए cot 30 अंश का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/√3 है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो करड़ी में 3 हो जाएगा। और आते हैं cot 45 अंश का मान क्या होगा जो कि tan 45 अंश का है। cot 60 अंश पर आते हैं। अब देखिए cot 60 अंश का मान करड़ी में 3 है। अब इसका जब अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/करड़ी में 3। और जो tan 90 अंश का मान है अब इसका जब हम क्या करेंगे इसमें 1 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है अब हम आते हैं sec 0 अंश पे। sec 0 अंश का मान हम cos 0 अंश की सहायता से निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो sec 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा 1/cos 0 अंश और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहां से क्या प्राप्त हो गया sec 0 का मान 1। ठीक है अब आते हैं sec 30 अंश। sec 30 अंश का मान निकालना है तो देखिए cos 30 अंश का मान कितना है करड़ी में 3/2। तो इसमें भी क्या है जब sec cos का अपोजिट होगा तो यहां से क्या हो जाएगा 2/करड़ी में 3। और हम आते हैं sec 45 अंश। देखिए cos 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 है। इसका जब अपोजिट करेंगे तो यहां से क्या आएगा करड़ी में 2 हो जाएगा। अब आते हैं sec 60 अंश। तो यहां से देखिए cos 60 अंश का मान 1/2 तो sec 60 अंश का मान कितना हो जाएगा 2 और sec 90 अंश का मान क्या होगा sec 90 अंश का मान देखिए यहाँ पर cos 0 है यहाँ पर cos 90 अंश का मान क्या है 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका इनफाइनाइट होगा। क्यों इनफाइनाइट होगा क्योंकि देखिए जब 1 में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा इनफाइनाइट। यही चीज आपको cosec में भी करना है। जैसे sec cos का क्या होता है अपोजिट होता है ना वैसे ही cosec जो है ये sin का भी क्या होता है अपोजिट होता है। तो cosec 0 अंश का मान क्या होगा sin 0 का मान 0 है तो cosec का क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे क्या होगा जब 1/0 करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। अब cosec 30 अंश इसमें 1/2 है यहाँ पे क्या होगा ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए cosec 45 अंश 1/करड़ी में 2 है sin 45 अंश का मान। अब ये ऊपर जाएगा तो करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है अब देखते हैं cosec
60 अंश का मान। कर्णी में 3/2, अब यहाँ पे क्या होगा, जो इसका हर है क्या होगा, अंश में चला जाएगा और अंश किस में आएगा, हर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/कर्णी में 3 हो जाएगा। अब लास्ट देखिए cosec 90 अंश, cosec 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, देखिए sin 90 अंश का मान 1 है, तो इसका जब अपोजिट करेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक, क्योंकि cosec 90 अंश बराबर 1/sin 90 अंश। sin 90 अंश का मान कितना है, 1 है, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमने जितना भी पढ़ा इस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम 1 है, यदि cos थीटा बराबर 1/2 हो तो cosec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए cos थीटा का मान दिया गया है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और आपको फाइंड क्या करना है, cosec स्क्वायर थीटा का मान, ठीक। तो देखिए cosec स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, क्योंकि cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, देन क्या हो जाएगा, इसलिए cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं, अभी संख्या का आपको यूज बताया गया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का आप मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आप रख देंगे, इसमें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू हमें पता है, cos थीटा की वैल्यू कितना है, 1/, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2, लेकिन यहाँ पर cos थीटा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, cos थीटा का स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से 1/1 माइनस, अब 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आप एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3/4, ठीक। अब इससे आंसर आ जाएगा अपना 4/3, ठीक।